हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ सिलॉक्स का ही एक थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें नॉर्मल हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो केस में डिस्कस करूँगा वो है पॉसिबिलिटी वाला केस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से मतलब क्वेश्चंस बनते ही आपके एग्जाम में, है ना। वेदर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग में, वहाँ पे पॉसिबिलिटी वाले केस बहुत बार पूछा जाता है, एग्जामिनर उसको पूछता बहुत बार है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, अभी तक मैंने जो 2 वीडियो में आपसे डिस्कस किया है उसमें मैंने ये बताया वहाँ पे नॉर्मल सिलॉक्स होते हैं, और हम लोग क्या काम करते हैं कि वहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके दायरे में रह के जो कंक्लूजन काम करता है हम उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसको ट्रू करवाने की कोशिश करनी है। पॉसिबिलिटी का मतलब यही है कि आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो केस आपका क्या होना चाहिए, ट्रू हो जाए। मतलब मैंने जो नोट यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो नॉर्मल स्लॉग्स हम लोग करते थे उसमें मैंने ये बताया था कि जो स्टेटमेंट बोल रही है उसके दायरे में जो कंक्लूजन काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वो सही है, अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नॉन फॉलो करते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो बात इसने यहाँ पे की है पॉसिबिलिटी का मतलब नोट फॉर्म में मैंने यह चीज़ लिखी है कि ट्राई टू प्रूव 99% ट्रू। मतलब आपने उस केस को 99% कोशिश करनी ट्रू करवाने की, और इन ट्रूथ केस पॉसिबिलिटी नॉट इज रॉन्ग, और जो ट्रूथ केस होता है उसमें पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी कोशिश है कि 99% ट्रू करना है, मतलब आपकी तरफ से पूरी कोशिश है इसको ट्रू करवाना है, और उसके बाद जो आपके पास जो ट्रू केस है वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये थोड़े जो तो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखें कि आपके पास जो स्टेटमेंट पड़ा है, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पहले मैं वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद फिर इसके हम ये मैंने जो कंक्लूजन बनते हैं, इसके कंक्लूजन मैक्सिमम 11 बनते हैं, 10 के आसपास बनते हैं, तो मैं सारे लिख दूंगा। बट कौन कौन से केस अभी बने हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ मीडियम के साथ। वो देखें, पहले तो सम डी आर ए की बात कर रहे हैं, सम डी आर ए। तो सम डी आर ए का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास डी है इसका कुछ हिस्सा किसके अंदर है, ए के अंदर है। और फिर कह रहे हैं कि ऑल ए आर डी, तो आप ऐसे बनाएंगे उसको, ऑल ए आर बी तो ऐसे बनेगा, और नो बी आर सी का मतलब ये है कि बी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, सी के साथ नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं पॉसिबिलिटी वाले केस में। अब पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या कहना है आपने, कोशिश है कि वो कोशिश ये रहनी चाहिए वो ट्रू हो जाए, अगर उसको कोई कंडीशन ऐसी नहीं जो रोक रही है उसको वहाँ जाने से पहले। वो देखें आप, तो पहले देखो कंक्लूजन में ये बात कर रहे हैं कि ऑल ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन कहता है कि सारे के सारे ए को हमने उठाना है और डी के अंदर लेके जाना है। तो देखो बोलते हैं कि सारे के सारे ए को उठा के जब आप डी के अंदर लेके आएंगे तो सारा का सारा ए डी के अंदर लेके आएंगे तो कोई उसको रोक नहीं रहा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी आप लोगों की, सही हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा क्रॉस साइन नहीं है जो इनको रोक रहा है। इन दोनों की कोई क्रॉस साइन नहीं जो रोक रहा है, इट मीन्स कि ए जो है वो डी के अंदर कंप्लीटली जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पॉसिबिलिटी इज ट्रू। ऑल बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, कहता है कि सारे के सारे बी को उठाना है और डी के अंदर लेके आना है। तो देखो बी को, ये जो पूरा बी स्ट्रक्चर है उसको उठा के हमने डी के अंदर लेके आना है, तो मुझे इन दोनों में कोई रोक नहीं रहा है को लेने के लिए, रोकेगा कौन, सिर्फ एक क्रॉस साइन। तो ये बी को उठा के हम डी के अंदर लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू करेगी। उसके बाद ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ए, देखो सारे के सारे ए को उठाना है और सी के अंदर लेके आना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे सारे ए को सी के अंदर लेके आने में ये क्रॉस साइन लगा है जिसका बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है सी का, तो ये क्रॉस ए को सी के अंदर नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड, उसके बाद ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि सारे के सारे ए को उठाना है, और देखो ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब ये मैंने 2 बार केस लिख दिया मैंने ना, इसको आप रफ करें, ये एक ही केस है, इसको एक ही बार कंसिडर कर रहे हैं आप। उसके बाद क्या, ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। अब कहता है देखो सारे के सारे ए को कि बी के अंदर होने की क्या संभावना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सारे के सारे ए के बी के अंदर होने की क्या संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि जो सारा का सारा ए है वो ऑलरेडी बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी ट्रू केस है, ये तो क्या आपका ऑलरेडी ट्रू केस है कि सारा का सारा ए तो ऑलरेडी क्या है, बी के अंदर है, ऑलरेडी ट्रू केस है। तो इन ट्रू केस में आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इन ट्रू केस पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। उसके बाद आपके आता है ऑल ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि जो सारे के सारे ए हैं नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे ए की डी ना होने की क्या संभावना है। अब देखो कहते हैं कि ऑल ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। कहते हो कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर आपसे बात करूं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ए और डी को हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो ये बोला कि ए और डी की अलग होने की क्या संभावना है, तो कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास रॉन्ग हो गया मेथड। ऑल ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी का मतलब रॉन्ग हो गया। उसके बाद ऑल बी नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल बी
नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है कि सारे के सारे बी को डी से अलग करने की क्या संभावना है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम नॉट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद ऑल ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है कि सारे के सारे ए को बी से अलग करना है। ये देखो ऑल ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है कि सारे के सारे ए की बी ना होने की क्या संभावना है। तो सारे के सारे ए की बी ना होने की कोई संभावना, क्योंकि ए जो ऑलरेडी बी के अंदर पड़ा है, तो इसको भी हम लोग अलग नहीं कर सकते कि सारे के सारे ए को हम बी से अलग नहीं कर सकते मेरे। आई होप आपकी चीज़ सारी क्लियर हुई। अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी मैंने आपको अब तक केस आपसे सॉल्व किए हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से केस बनते हैं ऑल के साथ, इन सभी जो भी आपके पास डायग्राम के साथ। तो इसके साथ 8 केस में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट केस देखिए आप, तो इसका 9th केस है। 9th केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि 9th केस में इसने ये कहा है कि जो 9th केस है इसका कह रहा है कि ऑल पी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल बी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि ऑल बी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए, कहते हैं कि सारे के सारे बी की सी ना होने की क्या संभावना है। तो स्टेटमेंट में ऑलरेडी क्लियर है कि बी जो है वो सी के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलरेडी ट्रू केस। ये ऑलरेडी आपका क्या है, ट्रू केस है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी आपकी, क्योंकि ट्रू केस में आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा रॉन्ग होती है। उसके बाद जो 10th केस है आपका कि ऑल ए नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ए नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है कि सारे के सारे ए की सी ना होने की क्या संभावना है। तो आप बोल सकते हैं देखो कि सारे के सारे ए की सी ना होने की संभावना क्या है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो इस क्रॉस साइन की वजह से ए जो है सी के अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये ऑलरेडी ही सी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो कह रहा है कि ऑल ए नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू केस में। ये सारे के सारे आपके पास जो बनते हैं अभी तक, ये सारी सारी जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की ऑलरेडी, वो सारे के सारे क्या है, ये जो इसके साथ बनते हैं, ऑल के साथ जो बनते हैं चीज़ें। तो टोटल 10 केस इसके बनाए हैं अभी। इन 10 केसों को आप बड़े ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद फिर आप इसको क्या करना है, अपने अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं इसके जो सम केस है, कि इसका जो सम केस है वो सम केस क्या रहते हैं आपके। आप लोग केसेस को भी देखो साथ में कि सम केस में किस तरह से आपकी जो पॉसिबिलिटी वो काम करती है। सबसे पहला कंक्लूजन इन सम केस में सबसे पहला कंक्लूजन आपका क्या होता है ना। अब आप सम केस को देखिए जरा। सम केस में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, और केस जितने भी बन सकते थे वो पूरी कोशिश की ट्राई करने की। सम में देखो, आप सम में क्या कह रहे हैं, कहते हैं सम डी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो कहते हैं सम बीइंग डी सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो डी के देखो ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी किसमें पड़ा आपके पास, तो ये वाला हिस्सा तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है किसके अंदर है, ए के अंदर, ए के साथ है अटैच, और ये किसके साथ है, बी के साथ, और बी का रिलेशन सी के साथ नहीं। तो इस वाले हिस्से को तो सी जाने देगा नहीं अंदर। उसी तरह से ये जो बचा हुआ केस है कि जो डी का ये वाला रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपके पास बचा है, इस पार्ट को उठा के हम सी के अंदर लेके जाएं, तो इस पार्ट को उठा के सी के अंदर लेके जाने से कोई भी रोक नहीं रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रू है पहला। उसके बाद सम बी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। सम बी देखो बोलते हैं कि बी का कुछ हिस्सा उठाना है और सी के अंदर लेके आना है, जबकि हमारे पास स्टेटमेंट में ये सारा बी जो है वो सी के अंदर कभी नहीं जा पाएगा। ये क्रॉस जो है वो बी को अंदर जाने देगा नहीं, तो बी का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद सम ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सम ए कहता है बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, बोलते हैं ए के कुछ हिस्से को उठाना है और सी के अंदर लेके आना है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। देखो कहता है कि सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन ले रहा है कि सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। देखो बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी किसके अंदर है, ए के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन ट्रूथ केस पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग, क्योंकि ये ऑलरेडी है कि सम बी बीइंग ए, मतलब सम बी आर ए, बी का कुछ हिस्सा के अंदर ऑलरेडी पड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रूथ केस है, और ट्रूथ केस में आपका जो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, ए का कुछ हिस्सा डी के अंदर ये बना, ये तो ऑलरेडी पड़ा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, बी का कुछ हिस्सा डी के अंदर ये वाला है,
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पे भी जो ट्रूथ केस होता है उस ट्रूथ केस में आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमेशा रॉन्ग होती है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, एक तरह से आप लोग 99% क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ट्रू हो सकती है, पर जो चीज़ ऑलरेडी ट्रू है उसके बारे में हम कैसे बोल देंगे इसके ट्रू होने की क्या संभावना है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा पेचीदा सा चैप्टर नहीं है, मेन चीज़ है इसको समझना सबसे बड़ी बात। सबसे समझना क्या चीज़ होती है कि जो नॉर्मल सिलॉग्स हम लोग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन के साथ लेके चलते हैं। जब हम पॉसिबिलिटी वाले केस में आते हैं तो हम कोशिश ये रहती है हमारी कि वहाँ पे हमने उस केस को ट्रू करने की कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगर वहाँ पे गुंजाइश कोई नजर आ रही है आपको ट्रू करने की तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। उसके कहते हैं कि सम ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, कहता है कि सम ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए नॉट बीइंग डी, तो कहता है कि सम ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखो ए का जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है, देखो अब मैं सिंपल सी बात करूँ, यहाँ से देखो कह रहा है कि सम ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी किस हिस्से को, देखो ये वाला हिस्सा जो है, देखो ये तो जो इसके अंदर जा नहीं सकता, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये ऑलरेडी बी के साथ कनेक्टेड है, ये जा नहीं सकता। बचा ये वाला हिस्सा, इसके साथ क्या है, नॉट बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो मेरे आपके पास ये क्या हो जाएगा, सम ए नॉट बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी बिल्कुल नॉट है तो नॉट नहीं जा पाएगा यहाँ पे, समझ गया। उसके साथ ही मैंने इसका जो 8वां केस है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके 8वें केस में आप देखें, इसका नेक्स्ट केस में ये कह रहा है कि सम ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, एक तो ये। उसके बाद आपके पास आ रहा है सम बी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, सम डी नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। अब आप देखें यहाँ से इसमें कहा कि सम ए नॉट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, देखो तो ये ऑलरेडी ट्रू है, बोलते सम ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। अभी देखो ये इसके बारे में बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे ए और बी, ए के कुछ हिस्से की बी ना होने की क्या संभावना है, तो यहाँ कोई संभावना नजर नहीं आ रही, तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इन ट्रूथ केस है आपका। अब कह रहा है कि सम डी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, सम डी इज नॉट बीइंग सी, सम डी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम डी नॉट बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी का मतलब ट्रूथ केस है, तो यानी इन ट्रूथ केस में आपकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेडिक हो जाएगी वो रॉन्ग हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ सारी क्लियर हुई है। तो आपने बस 2-3 बार इस वीडियो को देखना है और बेसिक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश ये करनी है, और अपने माइंड के अंदर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो है इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि ये जितने भी मैंने आपके अब तक आपसे डिस्कस किए पहाड़ी वाला जिसमें ये चीज़ को अच्छे से रखें, और यहाँ पे जब भी पिक्चर जो चीज़ बनती है, जब भी पॉसिबिलिटी वाला कोई केस नजर आता है तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि बात किसकी कर रहा है, वो अपनी कोशिश ये करनी कि वहाँ पे ट्रू करवानी है, उसको कोशिश करनी है, राइट। तो पॉसिबिलिटी और ये जो प्रोबेबिलिटी वाले केस है इसे नॉट ए वेरी टफ क्वेश्चंस, 1-2 बार आप देखें वीडियोस को और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो आपकी हर चीज़ माइंड आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात, जैसे अगर मैं एक बात करूँ ना, यहाँ से अगर मैं थोड़े से क्वेश्चन अगर आपसे डिस्कस करूँ यहाँ पे, कि जैसे अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन में, जैसे लिखते हैं कि ऑल ए आर बी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ फिर आपके पास सम पी आर सी, ये आपके पास स्टेटमेंट है। और ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब ए का सारा हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर है। उसके बाद है सम बी आर सी, तो सम बी आर सी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी, ए जो है पूरा बी के अंदर है और बी और सी के बीच में कुछ कॉमन नहीं वाला है, बट ए और सी के बीच में कोई कॉमन नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहला कंक्लूजन सम ए आर सी, कहते हैं कि ए और सी के बीच में क्या कुछ कॉमन है, तो अब ये नॉर्मल सिलॉग्स की बात कर रहा है, क्या ए और सी के बीच में कुछ कॉमन है, तो बोलेंगे सर ए और सी के बीच में तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो आप कर रहा हूँ। दूसरे कंक्लूजन मैं पूछ रहा हूँ आपसे सम ए आर बी या सम ए आर सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी सी बोलता है कि सम या और ए आर, हम और भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं कि सारे के सारे ए को सी के अंदर लेके जाना है, तो कोई रोक रहा है क्या, तो ए और सी के बीच में कोई भी क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके घर से ट्रू हो जाएगी। इसी के साथ मैं सम बना देता हूँ, सम ए आर सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी। अब बोलता है कि ए के कुछ हिस्से को उठाना है और किसके अंदर लेके आना, सी के अंदर लेके आना है, तो ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर आराम से आ जाएगा, क्योंकि रोकने तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या कर जाएगी आपकी ट्रू कर जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्या करने की कोशिश की है। देखो ये पहला केस था नॉर्मल चलो कि सम ए आर सी, तो ए और सी में कोई कॉमन था नहीं तो हमने सीधा मना कर दिया।
अब कह रहा है कि ऑल ए आर सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, कहते हैं सारे ए को उठाना है उसी के अंदर लेके आना है, तो सारे ए को उठा के इसी के अंदर लेके आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी भाई, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि ऑल birds are parrot, some parrots are जंगल। तो ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स क्या है, ऑल बर्ड्स आर ये बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स किसके अंदर, पैरेट्स के अंदर, और सम पैरेट्स आर जंगल का मतलब ये हो गया आपके पास। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि बस ये आपके पास क्या है स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में कह रहा है कि स्टेटमेंट में ये कह रहा है सम जंगल इज ए बर्ड बीइंग ए पॉसिबिलिटी। सम जंगल कहता है कि जंगल के कुछ हिस्से को उठाना है और इसके अंदर लेके आना है, तो कोई रोक रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या कर जाएगी, ट्रू कर जाएगी। बट इसी केस में अगर आपसे पूछूं कि सम जंगल इज ए बर्ड, तो सम जंगल इज ए बर्ड का मतलब जंगल का और बर्ड के बीच में क्या कुछ कॉमन है, और पॉसिबिलिटी नहीं लगाया मैंने, तो जंगल और बर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बोलेंगे सर हमने। तो बस ये चीज़ आपने समझनी है कि जहाँ पॉसिबिलिटी लगे वहाँ ट्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लगा है वहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या चलेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब इसका जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा आपके पास ओनली और फ्यू केस, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन फिर आपसे डिस्कस करूँगा माय डियर। सो थैंक यू सो मच, तब तक आप क्वेश्चन को देखें, थैंक यू वेरी मच।